हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हैं और डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट? सो हाय गाइस, दिस इज सुभाशीष मंडल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी डिकोडेड। नवंबर 2022 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में जो विक्स है वो काफ़ी लो हो चुका है, राइट? आपने भी ध्यान दिया होगा, विक्स जो है मैक्सिमम टाइम आजकल जो है 15 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले बजट वीक में विक्स थोड़ा इंप्रूव हुआ था, थोड़ा हाई गया था, वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, बट ओवरऑल देखिए 3-4 महीनों से विक्स जो है वो 15 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 15 और 13 के ब्रैकेट में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी लो हो चुकी है और इससे हमें ट्रेडिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे कि ब्रेकआउट्स वगैरह फेल हो रहे हैं तो फॉलो थ्रू नहीं मिल पा रहा है। तो पुराने जो ट्रेडर्स हैं, मतलब 1-2 साल में जो ट्रेडर्स अभी आए हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने 15 से ऊपर का ही इन्वायरमेंट में ट्रेड किया। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? 15 से ऊपर का ही विक्स जो 15 से ऊपर था उसमें ही ट्रेड किया। बट अभी अगर विक्स लो हो चुका है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए लो विक्स इन्वायरमेंट में ट्रेड करते टाइम, मैं इस वीडियो में उस बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा, राइट? सो मैं आज आपको 5 to 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो लो विक्स एनवायरनमेंट में आपको ध्यान रखना है ट्रेड करते टाइम। पर्टिकुलरली मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में मोस्टली ट्रेड लेता हूं और आजकल ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स ले लेता हूं, वो मैं ट्विटर में अपडेट करता हूं, बट मोस्टली जो होता है ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स नहीं लेता हूं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट है कि डोंट एंटर इनटू ट्रेड इन फर्स्ट 15 मिनट्स, राइट? जब मार्केट ओपन होता है, लो विक्स एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। लो विक्स एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि 15 और 13 के ब्रैकेट के बीच में जो है मार्केट है। सो पहला पॉइंट है कि जब मार्केट ओपन होता है फर्स्ट के 15 मिनट्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, राइट? ऑप्शन बायर की बात करो और प्रीमियम जो होता है वो महंगा होता है। उसके बाद जैसे ही वॉलेटिलिटी कम होती है, अगर कैंडल में फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, तो हमें जो है प्रीमियम जो है वो गिरता हुआ नजर आता है। इवन मार्केट कहीं कहीं गया नहीं, वहीं पर ही है, बट प्रीमियम हमें गिरता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि आईवी क्रैश हो रहा होता है, राइट? तो फर्स्ट 15 मिनट्स में जब लो विक्स एनवायरनमेंट है तो उस टाइम पे हमें ट्रेड वो अवॉइड करना चाहिए, राइट? 15 मिनट्स के बाद ही आप ट्रेड ढूंढो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? सेकेंड पॉइंट, मार्केट विल ट्रेड इन रेंज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन विल बी फेल्ड। आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट जो है एक रेंज में फंस जाता है, राइट? एक वाइड रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करता है और उसके बाद जो भी है, अगर हमें उस टाइम पे ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे मार्केट सप्लाई और डिमांड जोन में अगर मार्केट जाके कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट देता है, तो थोड़े टाइम बाद वो ब्रेकआउट और या फिर ब्रेकडाउन जो वो फेल्ड होता हुआ हमें दिखता है, राइट? तो लो विक्स एनवायरनमेंट की खासियत ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होगा वो फेल्ड होता हुआ हमें नजर आएगा। तो आपको ट्रेड जो है मीन रिवर्सल का प्ले करने का सोचना है। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के ट्रेड जो है आपको मोस्टली अवॉइड करना है जब विक्स लो हो, राइट? हाँ, ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर विक्स लो है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर अपसाइड का ब्रेकआउट आ रहा है तो वो एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है, बन सकता है, राइट? सो थर्ड पॉइंट भी हमारा यही है कि अगर अपसाइड का जो रेंज है, जो रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, अगर अपसाइड का रेंज ब्रेक होता है और हमें कह सकते हो कि आप फॉलो थ्रू हमें मिलता है, ब्रेक होने के बाद फॉलो थ्रू मिलता है, अगर सस्टेन करता है वो वाला लेवल, तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है लो विक्स एनवायरनमेंट में, राइट? बट इसका उल्टा अगर देखें कि अगर लोअर रेंज अगर ब्रेक होता है, लो विक्स एनवायरनमेंट में लोअर रेंज अगर ब्रेक होता है, तो हो सकता है हमें ट्रेंडिंग डे देखने को, डाउन साइड ट्रेंडिंग डे देखने को ना मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लो विक्स एनवायरनमेंट होता है और डाउन साइड का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि कंसोलिडेशन फेज में वो चला जाए, ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। अगर वो नीचे तरफ और गिरता जा रहा है तो आप नोटिस करोगे कि विक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा, राइट? अगर कुछ ऐसा इवेंट वगैरह आने वाला होता है तो डेफिनेटली ऐसा हमें देखने को मिलता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये नोटिस किया है कि जब विक्स लो होता है तो अपसाइड का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो ट्रेंडिंग डे मिलता है, और अगर डाउन साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो थोड़ा सा नीचे जाके कंसोलिडेट करने लगता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब बातें आपको एक फुल टाइम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से ही पता चल सकती है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो आपने ये सब चीज़ें नोटिस किया होगा। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। पहला क्या, थर्ड पॉइंट की बात क्या बोला मैंने कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स में अपसाइड अगर रेंज ब्रेक होता है तो ट्रेंडिंग डे मिल सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो जो होगा रेंज ब्रेक हो सकता है, मीन रिवर्सल वहाँ से हो सकता है। तो इस बात को हमें आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट भी यही है जो मैंने पहले बता दिया कि मीन रिवर्सल ट्रेड्स प्ले करना है कहाँ से, डिमांड और सप्लाई जोन से। एक रेंज बन जाएगी लो विक्स एनवायरनमेंट में, आपने देखा होगा रेंज में फंसा होगा मार्केट, तो अगर डिमांड और सप्लाई जोन के आसपास जाता है तो आपको मीन रिवर्सल ट्रेड्स प्ले करने हैं। अगर सपोर्ट में जाता है तो आपको लॉन्ग तरफ प्ले करना है, और अगर रेजिस्टेंस में जाता है आपको शॉर्ट तरफ प्ले करना है। बट आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि पास्ट के 2-3 डेज का ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अगर वो ट्रेंड डाउन है, राइट, 20 डे ईएमए और 200 डे ईएमए
के टाइम फ्रेम के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डेज मेरा मतलब है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ट्रेंड जो है वो डाउन तरफ है। तो अगर आपको शॉर्ट तरफ प्ले करना तो रेजिस्टेंस का वेट करें, वहाँ पे जाके आप शॉर्ट तरफ प्ले कर सकते हो, मीन रिवर्सल ट्रेड प्ले कर सकते हो। अगर ट्रेंड जो है वीक है, ट्रेंड जो है वीक है और सपोर्ट के आसपास जाकर ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना, राइट। हाई प्रोबेबल ट्रेड्स वो होते हैं जो ट्रेंड के साथ लिया जाए, ये मैं काफ़ी बार भी पहले बता चुका हूँ, राइट। सो फिफ्थ पॉइंट है कीप योर टारगेट्स लो। मैं पर्टिकुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसके बारे में ही आपको बता सकता हूँ। सो अगर आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हो तो फिर आपके जो टारगेट्स होने चाहिए लो विक्स एनवायरनमेंट में वो 20 to 25 पॉइंट्स होने चाहिए इन बैंक निफ्टी, और निफ्टी में होना चाहिए 10 to 15 पॉइंट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, बट अगर लो विक्स एनवायरनमेंट है इससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप सोचते हो तो डेफिनेटली वो फिर से अगर मार्केट रिवर्स आता है तो फिर से वो जो प्रीमियम डीके हो जाता है। इससे ज़्यादा सोचना तभी चाहिए जब मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। अगर ट्रेंडिंग हो रहा है तो ठीक है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, बट मैंने देखा है कि विक्स अगर लो है तो 20-25 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में 10 to 15 पॉइंट्स का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, बन सकता है, राइट। और लास्ट जो पॉइंट है वो है आप चेक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करते हो डेफिनेटली, बट अगर आपको ट्रेड में कंफर्मेशन चाहिए, आपको अगर लग रहा है कि सपोर्ट से मार्केट घूम सकता है, कंफर्मेशन लेना है, तो एक बार आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का कैंडल चेक कर लो, क्योंकि अक्सर क्या होता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या होता है थोड़ा नॉइज जो होता है इंट्राडे का वो कम हो जाता है, राइट। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं एक बार 15 मिनट्स और 5 मिनट दोनों का टाइम फ्रेम जाकर देखता हूँ। अगर दोनों दिखा रहा है कि नहीं ट्रेड में रिवर्सल आ रहा है, ट्रेड जिस तरफ मैं सोच रहा हूँ उस तरफ ट्रेड जा सकता है, तो फिर मैं वो एक हाई प्रोबेबल ट्रेड बन जाता है, राइट। तो लो विक्स एनवायरनमेंट में ये 4-5 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में एंटर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम हाई होता है और आईवी क्रश हो जाता है 15 मिनट्स के बाद, तो आप जो है वो ऊपर लेवल के फंस सकते हो। और सेकंड पॉइंट वही था कि मार्केट रेंज में ट्रेड करता है और 90% टाइम ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन हमें फेल होता हुआ नजर आता है। थर्ड पॉइंट था कि हमें अपसाइड रेंज अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट था कि मीन रिवर्सल ट्रेड प्ले करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये था कि कीप योर टारगेट्स लो और स्टॉप लॉस भी लो रखें तो बेटर रहेगा। और सिक्स पॉइंट यही था कि 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को एक बार दोनों साथ में कोइंसाइड करके देखें और उसके बाद ट्रेड में कंफर्मेशन लें, राइट। ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये ऑप्शन बाइंग के बारे में बताई है। ऑप्शन सेलिंग में इसका बिल्कुल उल्टा होगा, जो कि मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम ट्रेडर्स वीडियो देखेंगे वो ऑप्शन बाइंग में है। सो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो आप ऑप्शन बाइंग के विक्स अगर लो इन्वायरमेंट में विक्स जो है लो है तो आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हैं, राइट। जो भी मैंने पॉइंट्स बोला ये मैं थोड़ा बहुत स्क्रीन में जाके लैपटॉप की स्क्रीन में जाके आपको मार्केट्स में कनेक्ट करके प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट आप मेरी बातों को तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आपने खुद फुल टाइम ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लिया है। अगर फुल टाइम ट्रेडिंग में दिया है, टाइम दिया है, तो आप मेरी बातों को बिना स्क्रीन में दिखाए भी आप समझ जाएंगे। बट डेफिनेटली फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़ा बहुत लैपटॉप की स्क्रीन में जाके अपने पॉइंट्स को बता दूँ आपको, राइट। सो थैंक यू। सो गाइस हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हम उन पॉइंट्स को जरा चार्ट्स में जाकर चेक कर लेते हैं, राइट। चार्ट्स में जाने से पहले मैं आपको जो विक्स है वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एनएससी की वेबसाइट ओपन किया है और यहाँ पे 1 नवंबर से लेकर 10 फरवरी जो आज की डेट है लगभग वहाँ तक का विक्स मैंने लगाया है, राइट। सो अगर हम विक्स में देखें यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्लोजिंग पे ध्यान देना। यहाँ पे 16 के आसपास 3 नवंबर 2022 में हमें जो विक्स देखने को मिला था क्लोजिंग 15.94 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अब अगर आप ध्यान दोगे तो विक्स जो है वो डाउन होता हुआ गया, राइट। इस यहाँ के अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लगभग 18 नवंबर के आसपास 14 के नीचे विक्स ट्रेड करने लगा, राइट। सो सिंपल सा वही है कि दिसंबर में तो पूरे टाइम ही विक्स जो है 13-14 के आसपास ही था और यहाँ पे 13 मिड ऑफ दिसंबर में विक्स जो है 13 के भी नीचे चला गया था, राइट। तो ये देखिए आप यहाँ पे जनवरी वगैरह में और उसके बाद डेफिनेटली बजट वीक में हमें थोड़ा विक्स जो है हाई होता हुआ दिखाया था और वो जो अदानी और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो उसके कारण भी हमें थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी इंक्रीज होता हुआ दिखा था, बट फिर से हमें विक्स जो है डाउन होता हुआ दिख रहा है। ये आज का मार्केट है, फ्राइडे है, आज 13.959 के आसपास जो है विक्स लगभग कल का जो प्रीवियस क्लोज है विक्स का वो है, राइट। सो हम लोग अब चार्ट्स में जाके देखते हैं, नवंबर 2022 चार्ट्स में देखते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग नवंबर 2022 में फर्स्ट में जाते हैं, गो टू में जाते हैं और देखते हैं क्या बता रहा है हमें चार्ट्स, राइट।
सो ये नवंबर 22 का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट्स मैंने लगाया है यहाँ पे। मोस्टली ऑप्शन बाइंग लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, इवन निफ्टी में भी करते हैं, बट बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है। यहाँ पे अगर देखो आप ध्यान से तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ठीक है, रेंज में मार्केट फंसा हुआ है थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग फेज में नवंबर में विक्स थोड़ा हाई था, बट आगे जाके मिड में थोड़ा बहुत जो रेंज में फंसता हुआ दिखा। तो मैंने क्लियर क्या किया था कि फर्स्ट के जो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा, फर्स्ट का जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा, 15 मार्केट सेशन रहेगा 15 मिनट्स का, वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो है ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो जाता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी आई, बट वहाँ पे जो मार्केट में एकदम से जो है आप देखोगे कि मार्केट डायरेक्शन लेस हो गया, वहीं पे ट्रेड करने लगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे सिनेरियोज़ में हमें जो है IV क्रश देखने को मिल सकता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो ये बड़ा सही सिनेरियो है। यहाँ पे विक्स जो है पूरा 13-14 के आसपास ट्रेड करने लगा। तो यहाँ पे आप रेंज देखो बैंक निफ्टी की 42,000 से लेकर 42,800 पॉइंट्स, 700-800 पॉइंट्स के रेंज में कम्प्लीटली ट्रेड किया, लगभग 10-15 दिन वहाँ पे ट्रेड किया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये लो विक्स में डिमांड जोन पे आया, वहाँ पे कंसोलिडेट किया और ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर मार्केट लगभग वहीं बंद हो गया, ओपन हुआ वहीं पे, बट एकदम से फॉलो थ्रू नहीं मिला, थोड़ा बहुत रुक के फॉलो थ्रू मिला। फॉलो थ्रू भी कितना मिला, 100 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको फॉलो थ्रू आप देखोगे, 100-200 पॉइंट्स का फॉलो थ्रू मिला और फिर से मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में चला गया, राइट। तो एकदम शार्प मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि विक्स लो है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्या चार्ट को स्क्रॉल करके बताना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम लोग काफ़ी पुराना, कम से कम 3-4 महीने पीछे जाके चार्ट्स को देख रहे हैं, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस जगह यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, कब, यहाँ पे 23 नवंबर के आसपास हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फॉलो थ्रू मिला, ठीक है। ये वाला थोड़ा बहुत सिनेरियो अच्छा है, यहाँ पे मुझे लगता है विक्स थोड़ा इंक्रीज़ हुआ होगा। उसके बाद फिर से मार्केट हायर रेंज में जाके फिर से हमें अगर कहूँ तो एक रेंज में फंस गया। यहाँ पे आप देखो, ये देखो मार्केट एक रेंज में फिर से फंस गया, राइट। तो डेफिनेटली मार्केट रेंज में तो रहता ही है, बट उस रेंज के अंदर ट्रेड कैसे करता है। हायर रेंज से सेलिंग आती है, लोअर रेंज से हमें बाइंग देखने को मिलती है जब विक्स जो लो होता है, राइट। ये वाला सिनेरियो जो है ये भी लो विक्स एनवायरनमेंट का सिनेरियो है। और अगर हम आगे जाते हैं तो हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि विक्स अगर लो है और अगर अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वो एक ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल सकता है, राइट। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इस जोन पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मूवमेंट आई, उसके बाद पूरा टाइम मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, राइट। अगर आप यहाँ पे अगर आप फर्स्ट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम कैंडल में अगर फंस जाते तो फिर पूरे टाइम वो लेवल आता ही नहीं, राइट। उसके बाद देखें तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें सेलिंग देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत डाउन हो गया था, सेंटीमेंट बिगड़ रहा था मार्केट का, तो विक्स थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने लगा। फिर जैसा आपको पता है कि मार्केट में गिरावट बनी है, राइट। 43,000 के आसपास हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आया, गिरावट देखने को मिला है। फिर देखो अगर लोअर रेंज पे देखें तो यहाँ पे जनवरी वही है, जनवरी का जो लास्ट वीक था वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें वॉलेटिलिटी जो है वो हाई होती हुई दिखी, बट ये जनवरी का लगभग मिड सेशन था, रेंज में फंस गया मार्केट 42,800, लोअर रेंज से 41,800 पॉइंट का रेंज में फंस गया मार्केट, राइट। तो बस सिंपल है। उसके बाद बस वही है, बजट वीक हमें देखने को मिला, थोड़ा वॉलेटिलिटी मिला। अभी अगर आप देखो तो करंट जो चल रहा है, करंट वीक चल रहा है, यहाँ पे भी देखो विक्स जो है 13 के आसपास है और लगभग ट्रेडिंग रेंज आप देखो 41,800 से लेकर 41,200 का रेंज, 600 पॉइंट्स का रेंज में फंसा है। हाई रेंज पे जाके सेलिंग आ रही है। फर्स्ट 15 मिनट्स में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी, उसके बाद स्क्वीज हो जाता है, एकदम IV क्रश आ जाता है, राइट। यहाँ पे देखो सेम केस वही है, आज भी वही चल रहा है। मार्केट का प्राइस चल रहा है 41,536, फ्राइडे है आज, मार्केट ओपन है, तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ वही है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप फंस जाते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे फिर से हमें फॉलो अप देखने को नहीं मिला, मार्केट वहीं का वहीं है और प्रीमियम हमें डीके देखने को मिल सकता है। उतना डीके नहीं होता है प्रीमियम, क्योंकि फ्राइडे है आज, उतना डीके हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर आप IV अगर हाई में फंस रहे हो, 15 मिनट्स में IV हाई होता है तो फिर आपको नुकसान ही होगा ऑप्शन बाइंग में, राइट। सो बस यही है, छोटे सा वीडियो तो मैंने वेरीफाई कर दिया जो पॉइंट्स है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।